ये आपका स्टार्ट हो गया, स्टार्ट और स्टॉप। स्टॉप का बटन, यानी कि आपको स्टैंड बाई में डालना हो तो ये बटन दबाना है आपको। ये मोड का बटन है, इसमें मोड है, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे ड्राई मोड, ड्राई मोड में आ गया। एक मिनट, फंक्शन दोबारा से करना पड़ेगा। ये ड्राई मोड आ गया। ड्राई मोड में क्या होगा, जब बारिश का सीज़न होता है ना, जैसे रेनी सीज़न हो गया, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो ड्राई मोड चलाना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका कमरे में मॉइस्चर जो होगा ना ज़्यादा बनता है, वो मॉइस्चर कम करेगा। ह्यूमिडिटी होती है ना जब बारिश में, क्या होता है चिपचिपाना आ जाता है। कूलर चलाओगे तो चिपचिप हो जाती सारी, वो चीज़ इससे नहीं आएगी। तो ड्राई मोड बारिश में यूज़ होता है। उसके बाद हो गया फ़ैन। फ़ैन में सिर्फ आपका फ़ैन ही चलेगा, जैसे आपका ये छत वाला पंखा है तो सिर्फ फ़ैन काम करेगा, कूलिंग नहीं करेगा, मगर फ़ैन की तरह चलेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लो ज़्यादा ठंडक नहीं चाहिए, हमें फ़ैन ही चाहिए, तो आप फ़ैन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। कंप्रेसर नहीं चलेगा इसमें। उसके बाद इसको दोबारा प्रेस करोगे तो ये आ गया AU का मतलब हो गया ऑटो मोड। ऑटो मोड में क्या होगा कि AC आपके कमरे के टेम्परेचर के हिसाब से टेम्परेचर को चेंज करेगा। मान लो आपका कमरा ठंडा हो गया तो क्या करेगा, वो कंप्रेसर को स्लो कर देगा। तो ये इसको बोलते हैं ऑटो मोड। ऑटो मोड में ये खुद ही काम करेगा अपने आप ही। उसके बाद आ गया आपके पास, दोबारा से प्रेस करोगे फिर ये नॉर्मल में आ जाएगा, जो आपने 20 GB छोड़ा हुआ है उसी में आ गया। आप दोबारा से प्रेस करना पड़ेगा, आ गया 20, ठीक है, ये 20 डिग्री पे आ गया। उसके बाद ये स्विंग है, स्विंग में आपका ये लोअर देख रहे हो आप, नीचे है, इसको प्रेस करो तो ये ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगी, ऊपर आएगी, देखो अब ये ऊपर आएगी, ये नीचे जा रही है और ये ऊपर आएगी। एक बार में स्विंग दबाने के लिए स्विंग चालू हो जाएगा, ये देखो अब चलता रहेगा ये। उसके बाद इसको ऑफ़ करना हो तो इसी को दबा दो तो ऑफ हो जाएगा। ये ई सेवर का मतलब है इलेक्ट्रिकल सेविंग, मतलब बिजली की बचत। इसमें क्या होगा कि जैसे गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हुई है कि जितने भी AC अभी आ रहे हैं मार्केट में उनको 24 डिग्री पे ही सेट होना चाहिए। मतलब जब भी AC ऑन करो तो 24 पे ही आएगा। तो जैसे अब ये ई सेवर दबाओगे तो टेम्परेचर 20 की जगह सीधा 24 हो जाएगा, ये देखो ऊपर, ओके ना। तो अब ये 24 का मतलब होगा कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसके हिसाब से चलेगा। इसमें आपकी बिजली की काफ़ी ज़्यादा सेविंग होती है। तो अगर आपको लगे ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए तो आप ये वाला बटन दबाओ, और अगर आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा ठंडा चाहिए तो फिर आप मोड चेंज कर सकते हो। ठीक। इसको दोबारा प्रेस करोगे फिर वापस चेंज, अब ये 24 पे आ गया। मतलब इसको 24 पे हटेगा नहीं ये, क्योंकि आपने पहले देखा था ना 20 था, फिर आपको मैंने ये दबा के दिखाया तो 24 आ गया, मैंने हटा दिया फिर भी 24 आ रहा है। तो ये 24 फिक्स हो जाएगा, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। ये देखो, मतलब एक बार आपने 24 लगा दिया तो फिर 24 से नीचे आएगा वो, ये देखो नहीं आ रहा है, ऊपर जाएगा नीचे नहीं आएगा, देखो 24 से नीचे नहीं आ रहा। ठीक। इसको दबाओ फिर ये 20 पे आ जाएगा। मतलब ये वाला बटन आपने दबा दिया तो 24 डिग्री से नीचे नहीं आ सकते आप, 24 से ऊपर जा सकते हो बस। ठीक। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम हो जाएगा। ये आपका ऑफ टाइमर और ऑन टाइमर है। जैसे मान लो आप चाहते हो मेरा AC 2 घंटे के बाद बंद हो जाए, तो इसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक बार ऑन टाइमर आएगा, एक ऑफ आएगा। पहले क्लॉक लगानी पड़ेगी, सॉरी क्लॉक ये है ना नीचे वाली, इसको लगाएंगे तो फिर यहाँ पे टाइमर है हो गया। मतलब अगर आपने लगा भी दिया गलती से, बटन दब गया और आपको लगता है टाइमर चालू ना हो गया हो, तो इसको कैंसिल दबा दोगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल बटन दिया हुआ है। उसके बाद ये हो गया आपका डिस्प्ले का, जैसे अभी डिस्प्ले आ रहा है ना 20 लिखा है, आप चाहते हो ये भी चला जाए तो इसको दबा दो तो डिस्प्ले चला जाएगा इसका। AC चलता रहेगा मगर आपको उधर दिखेगा कुछ नहीं कि चल रहा नहीं चल रहा, तो उसके कंडीशन में आपको ये डिस्प्ले ऑफ हो गया, लेकिन ये रिमोट में आपको दिखेगा। फिर आपको चाहिए वापस डिस्प्ले दबा दो, ये वापस आ गया। एक बार दबाया तो गया, फिर दबाते हैं ये आ गया। ये होगा डिस्प्ले वाला। ये टेम्परेचर, ये ऑन ऑफ हो गया, टेम्परेचर अप डाउन का हो गया। क्लॉक का ये बटन दिया हुआ है। इसमें क्लॉक को है ना आपको दबाने के बाद ऊपर करना है। इसमें AM और PM होता है ना, जैसे ये सुबह का होता है, शाम का दोपहर का टाइम होता है। तो इसमें जब आप क्लॉक सेट करोगे तो ना उसमें AM लिखा आएगा, तो आप इसको टाइम को कम करोगे तो PM पे जाएगा। जैसे मान लो अभी यहाँ पर लिखा भी आ रहा है ना PM लिखा आ रहा है AM, तो इसको दबाने के बाद आपको टेम्परेचर टाइमर जो है इससे सेट करना है। अब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ जो इस AC का यूनिक पार्ट है, वो क्या है कि ये कन्वर्टेबल मॉडल है। ये लिखा ना कन्वर्टेबल, इसमें 4 मोड है। 4 मोड दिए हुए हैं इसमें, C1, C2, C3 और C4। आपका ये 1.5 टन का AC है, तो इसमें अलग अलग हिसाब से आप कंप्रेसर की कंजप्शन को कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मान लो अपन गाड़ी चलाते हैं ना, तो अगर हम रेस देंगे तो क्या होगा, पेट्रोल ज़्यादा जाएगा, तो हमारा एवरेज कम हो जाएगा। अगर हम हम एक एवरेज पे चलाएंगे तो हमारा कंजप्शन कम हो जाता है पेट्रोल का। तो AC का अंदर भी बिजली का बचत कराने के लिए ये 4 मोड दिए हुए हैं। मान लो आपका AC का कमरा रूम हमारा ठंडा हो गया, लेकिन आप चाहते हो कि ये टनेज कम कर दे। आपने सुना होगा 1.5 टन का AC, 2 टन का AC,
अब मान लो आपको 1.5 टन का मैंने एसी दिया तो 1.5 टन ही चलेगा ना हाँ जी। वो 1 टन तो जाएगा नहीं। लेकिन इसमें आप कर सकते हो, इसमें आप 1.5 टन को नीचे भी ला सकते हो, यानी कि आप इसको 1.25 टन भी बना सकते हो अच्छा। इसी एसी को। उससे फ़ायदा क्या होगा, मान लो आपका रूम में टेम्परेचर सेट हो गया, हाँ जी। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा एसी की कंजप्शन कम हो जाए क्योंकि मेरा वो टेम्परेचर सही लग रहा है, तो फिर इसको दबाएंगे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। आपने कौन सा बटन दबाया सर? कन्वर्टेबल ओके, C2 आ गया, ऊपर C2 आ गया तो C2 का मतलब क्या है, 1.1 टन हो गया ये। अब इसको इसको दोबारा इस पे इसको बिल्कुल सर। तो इसके बाद दोबारा दबाओ तो C3 हो गया। C3 में कितना है, 1.3 टन, मतलब आपका 1.5 टन का एसी 1.3 टन पे चल रहा है अभी। फिर से इसको दबाओगे तो C4 आएगा। C4 में आपका कितना हो गया, 1.6 टन, यानी कि ये 110% स्पीड से चलेगा और इसका फैन का स्पीड भी बढ़ जाएगा। अभी ये कम चालू होगा ना जब कंप्रेसर, तो इसका स्पीड अभी आपने बटन दबाया तो वो कंप्रेसर नहीं चल रहा, तो जैसे ही आप इसको दबाओगे C4 को तो आपका ये फैन का स्पीड भी तेज़ हो जाएगा। देखो अभी तेज़ हो जाएगा, फुल स्पीड हो जाएगा, मतलब जैसे फुल चलता है। तो इस कंडीशन में C4 अगर आप चलाओगे तो ये समझो 1.5 टन है तो 1.5 टन के हिसाब से चल रहा है। और उसके बाद दोबारा से दबाओगे तो ये देखो C1 में आपने दबाया तो अब कितना हो गया, C1 पे आपका हो गया 0.9 टन, यानी कि 1 टन से 1 पॉइंट कम है। और ये इसके बाद दोबारा से दबा दोगे तो फिर वो आपका नॉर्मल में आ जाएगा, C3 C4 और उसके बाद नॉर्मल जो पहले था। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो फीचर है ना ये इसमें है। बाकी तो आप पहले से यूज़ कर रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट सारे पता ही होंगे। ये टर्बो कूलिंग का तो आपको पता ही है, जैसे मान लो एसी आपने फर्स्ट टाइम ऑन किया, आप चाहते हो भी ऑन हो जाए कंप्रेसर, टर्बो फंक्शन, इसको दबाओगे तो आपका एसी उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। कंप्रेसर 3 मिनट के बाद स्टार्ट होता है नॉर्मल, तो उस कंडीशन में ये अपने आप उसी टाइम इंस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये उसका टर्बो बटन है। उसके बाद आपका ये स्लीप टाइमर हो गया। स्लीप टाइमर रात को लगाने से फ़ायदा क्या रहता है कि जैसे मान लो अभी आप सोने जा रहे हो तो आपने इसको स्लीप मोड में लगा दिया। ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम लोग काम कर रहे थे तो हमारी बॉडी में हीट होती है, हमें ठंड महसूस ही नहीं होती है, लेकिन जब हम सोते हैं, जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तो हमारा बॉडी का जो होता है ना फ्लो कम हो जाता है ब्लड का, तो शरीर को ठंडक लगने लगती है क्योंकि काम ही नहीं कर रहा ना, हीट ही नहीं होती। तो वो स्लीप टाइमर को दबाओगे तो स्लीप टाइमर क्या करेगा, मान लो आपने स्लीप टाइमर को आपने अभी 22 पे लगाया है, तो वो क्या करेगा, 22 पे लगा देते हैं इसको, सॉरी बंद ही हो गया, 24 कर देते हैं। 24 मैंने कर दिया, अब मैंने स्लिप टाइमर दबा दिया। अब क्या करेगा एसी, इसमें आपका स्लिप टाइमर ऑन हो गया और ये क्या करेगा, जैसे आप रात को इसको लगा के छोड़ देते हो सवेरे ये 26 पे मिलेगा आपको। ये क्या करेगा, 2 डिग्री बढ़ाएगा टेम्परेचर, क्योंकि हमारी बॉडी को ठंड लगेगी तो अगर 24 में सो रहे हैं तो टेम्परेचर तेज हो जाएगा ना इसका, तो ये 2 डिग्री कम कर बैठे हैं उनको कोई। चलो ठीक है, तो वापस बता देते। स्लिप टाइमर प्रेस किया तो स्लिप टाइमर लगाने के वजह से अभी 24 पे है, तो हर 1 घंटे में 1 डिग्री बढ़ जाएगा, यानी कि 24 से क्या होगा 25, 25 से क्या होगा फिर 26, उसके बाद 7 घंटे तक ये 26 पे ही बना रहेगा और 7 घंटे पूरे होने के बाद ये वापस आपका 24 पे आ जाएगा। तो ये स्लिप टाइमर। तो हम सोते कितने, 8 घंटे के लिए सोते हैं ना, तो 1-1 घंटा वो हो गया और 6 घंटे वो हो गए, 7 घंटे वो हो गए, तो 9 घंटे तो पूरे हो गए इसके, तो अपने आप वापस 24 पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका फ़ैन का स्पीड हो गया। फ़ैन का स्पीड कम ज़्यादा करना हो तो इसको प्रेस करोगे तो फ़ैन का स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये फ़ैन का सिंबल आ रहा है, ये देख रहे हो, हाँ जी, ये देखो ये वाला, सॉरी हाँ जी, इधर है, ये लो हो गया, ये मीडियम, ये थर्ड में और ये 4 हाईएस्ट हो गया। कैंसिल करना हो, टाइमर लगा दिया गलती से तो कैंसिल करना हो तो ये कैंसिल दबा दो, कुछ भी चेंज कर दिया हो तो यहाँ पर कैंसिल दबा सकते हो, वो फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है।